अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं मैं हूँ इरफान ज़हीर। तो जनाब एशिया कप सुपर 4 मरहले का आगाज़ हो चुका है और मरहले का दूसरा मैच आज कोलंबो में खेले जाने का इम्कान है और मेज़बानी के हाइब्रिड मॉडल ने उम्मीदों पर भी पानी फेर रखा है। आगे मैचेस होंगे या नहीं इसका फैसला तो मौसम ही करेगा और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़े मुकाबले का इंतज़ार सब लोगों को है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, वो भी अभी डाउटफुल है कि वो भी होगा या नहीं होगा, जो कि रिजर्व डे के हवाले से भी बातें तो की जा रही हैं, लेकिन जो डिसाइडेड डे है उस पर भी डाउट है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, हमारी ट्रांसमिशन जरूर होगी, हमारी वो जरूर होगी क्योंकि लेजेंड रमीज राजा, दिलों के राजा रमीज राजा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और हमारे साथ है शुमाइला चौधरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? भी ठीक ठाक है? लगता है मौसम अच्छा तो जनाब वैसे हम मैच के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा लाइटर मूड में भी हम अपनी इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रमीज़ राजा साहब के साथ अच्छा मैंने काम किया ना, तो मैं कल एक मीटिंग में भी बात कर रही थी, मैंने कहा मैंने इनसे ग्रेट आदमी नहीं देखा। क्या है यार ये तो आप और रिकॉर्ड चली गई, आप वापस नहीं जा सकते। मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब वापस नहीं जाऊंगी, वापसी का सफर खत्म। पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर हो गए। इनका रमीज भाई बाकी क्रिकेटर्स के साथ शो करवाते हैं। हाँ, फिर वैल्यू इनको और पता चलेगी। देखिए मैंने उससे पहले आपको इनका म्यार पहले किसी ने और सेट किया। जी हाँ, एग्जैक्टली, आप खुद भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जी। लेकिन बहरहाल अब मैच मेरा तो रोज देखिए, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना इस शो की, वो ये है कि खवातीन की जो गेम अवेयरनेस और नॉलेज में ना पहले दिन से और अब में जमीन आसमान का फर्क है। ये मत पूछेगा कि ये ऊपर गई है नीचे गई है। नहीं सर, हम ये जरूर पूछेंगे, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इसलिए कि ये एक तरह से एलियन फील्ड होता है। हाँ। मगर अच्छी बात यह है कि बहुत मेहनत की, आप देखें ये 4-4 सफ़े भर के। हाँ, ये मैं आगे पीछे देखता हूँ, ये देखें पूरे भरे हुए। हमें सब पता है। मुझे तो लगता है रमीज भाई फाइनल तक ना हम लोग खामोश होंगे, ये आपस में सारे तबसरे करेंगे। इरफान, ये बात इतनी अच्छी होती है, फिर ऐसे लोगों में बैठ के आपको अपना ज्यादा सुपीरियर फील होता है। नहीं, हम रमीज भाई ने तो पहले सरेंडर कर दिया था कल कि आप लोगों की हुक्मरानी होगी, हम लोग तो बस शायद वैसे ही पार्टिसिपेट ही करेंगे। फिर आप अभी से ही उस हुक्मरानी के लिए तैयार हैं। अच्छा तो चले जी मैच की तरफ आते हैं। हाँ बिल्कुल रमीज भाई, अभी भी 50-60% के दरमियान कह रहे हैं कि बारिश की प्रेडिक्शन है, और ज़्यादा तो मिस शुमाइला बताएंगी क्या हालात में रहते हैं, बट कैसे देखते हैं, क्या कम ओवर का मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने बातें कर ली, मैं कोशिश करता हूँ नया इसको एक टोन के साथ पेंट किया जाए। मैं समझता हूँ और ये मेरा मानना है कि T20 के रेन रूल्स जो है ना वो थोड़े से रिलैक्स्ड होने चाहिए, इसलिए कि इतने लोग आए होते हैं, हाउसफुल होता है। ये तो खैर वनडे मैच है, T20 में अगर हाउसफुल है तो आप इसका मतलब है कि गैलरी के लिए और जो लोग आए हुए हैं और वो बारिश में अगर थोड़ी हल्की फुल्की बारिश में बैठे हुए हैं तो मैच फिर होना चाहिए। अब क्या है, रूल क्या है कि जब तक कि बारिश ख़त्म नहीं होगी, इंस्पेक्शन नहीं होगी, उसके बाद कवर्स उतारे नहीं जाएंगे, तो ये 1.5 घंटा 2 घंटा गेम के खा जाते जी। और आजकल की डे एंड एज में आप कोई भी स्पोर्ट ले लें, 1.5-2 घंटे की कोई मार खाने को तैयार नहीं है, ना फैंस, ना वो स्पोर्ट, ना टेलीविजन, ना स्पॉन्सर्स। सो इसलिए जो आपके क्योंकि T20 में देखे एक हिट मारी, कैच छूट गया, उसने फिर ट्राई करनी है, फिर आपके पास आ जाएगा, स्लाइड आप वैसे ही करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो फुटबॉल के जो शूज़ होते हैं वो फील्डर्स को देने चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरह से सॉगी आउटफील्ड हो जाती है। फुटबॉल होता है बारिश में, और वो भी तो खेलते हैं, वो भी मिलियन बिलियन डॉलर की वो एसेट्स हैं। तो अगर इनको ये है कि जी चोट लग जाएगी या इंजरी हो जाएगी, बॉल का मसला है रमीज भाई, उसको ग्रिप करना और फील्डर्स नहीं देखा ना, T20 में फिर आपके चलना है ना, आपने किसके लिए ये मेला सजा रहे हैं? अभी जब हम बात कर रहे हैं कि फैंस के लिए ये मेला है, फैंस को दिक्कत होगी, कोलंबो से हम्बन टूटा गया, फैंस जो है वो प्लेस नहीं कर सकते हैं कि मैच होंगे या नहीं होंगे, स्पॉन्सर्स की वजह से एक रिजर्व डे हुआ है शायद। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपके रेन रूल्स के ऊपर भी इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए कि हल्की फुल्की बारिश में आप मैच करवा सकें। वो अब ये तो नहीं हो सकता कि बारिश पूरी रुकेगी, वो 4 घंटे लेती, मैच खत्म। फैंस अपने घर टिकटें ली हुई हैं, धक्के के आते हैं। वहाँ श्रीलंका में भी बुरा हाल है बाय द वे, इसलिए कि वो ग्राउंड्स जो है वो शहर से दूर हैं, बसों में आते हैं, पैदल चल के आते हैं, और फैंस सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। अच्छा रमीज भाई, ऑस्ट्रेलिया ने तो वैसे ये शुरू किया था थोड़ा समहाउ ये कॉन्सेप्ट कि आप इंडोर
गेम करवाने का, बट ऑब्वियसली वो रग्बी और मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए गेम यूज होती है। स्टेडियम में बड़ा महंगा है, ये $1 बिलियन की गेम है ये, तो फिर सारे पूल करें और एक एक कंट्री को एक एक ऐसा दें स्टेडियम जिसकी छत जो है वो क्लोज हो जाए। बट ये पाकिस्तान में इतना मसला नहीं है। देखें ये है ट्रॉपिकल एरियाज हैं जहाँ पे श्रीलंका हो गया या कोलकाता इंडिया में है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं है। यहाँ पे तो गर्मी से बचाव के लिए शायद छत बंद करनी पड़े, एयर कंडीशन में लड़कों को खिलाए। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे कल, बल्कि हमने बात की खवातीन क्रिकेट के हवाले से, तो बल्कि उस हवाले से भी हमें थोड़ी सी दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है कि पहले वनडे में साउथ अफ्रीका ने हरा दिए। हम कल बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से, जब आपने कहा कि इनकी फिटनेस देखनी पड़ेगी और टेस्ट सीरीज के लिए भी बल्कि देखनी पड़ेगी अगर खवातीन की करवाई जाती है तो। T20 में हमने देखा इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन वनडे में आपको लगता है कि हमारी खवातीन भी अभी कहीं ना कहीं फिटनेस के मामले में या प्रैक्टिस के मामले में बहुत पीछे हैं? देखिए, अभी बहुत काम होने वाला है इनका। मैंने जैसे कहा ना कि मिरर करना है जो मेंस क्रिकेट का सेटअप है ना, वो विमेंस के लिए तैयार करना है। टैलेंट को आपने आइडेंटिफाई करके ढूंढना है, छोटे शहरों में जाना है। बहुत शौक है लड़कियों को क्रिकेट खेलने का, इसलिए कि करियर बन गया अब। उनको पता है कि 70-80 लड़कियों का कॉन्ट्रैक्ट है और ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छे पैसे हैं। और अब तो खैर बहुत टाइम लगा। 50 साल के बाद आपकी जो टेनिस की प्राइज मनी है वो खवातीन और मर्दों की एक जितनी हो गई। तो बहुत टाइम लगता है। हम बेबी स्टेप्स अभी ले रहे हैं विमेंस क्रिकेट की तरफ, बट जब PSL हो जाएगा शुरू विमेंस का, जब आपके डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी और ज़्यादा इनका प्रोफेशनल एक सेटअप होगा जिसमें ट्रेनिंग है, फिटनेस है, आपकी एक तरह से एनालिटिकल विंग आप कायम करेंगे और इसको भरपूर तरह से सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन होगी कि वो क्रिकेट खेले, ना कि घर के काम वाम करें। वो फॉर्म में भी आ जाएंगी फिर। हाँ, मगर इसमें टाइम लगेगा। 20 मैचेस तो T20 वाले तो उन्होंने बड़े अच्छे तरह 20 ओवर्स वाले बड़े अच्छे खेले ना उन्होंने, तो बड़ा हम लोग भी प्राउड फील कर रहे थे कल। अभी भी करें आप? सर अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि हमारी जो फीमेल्स हैं ना वो 50 ओवर्स वाले मैच को फेस नहीं कर पा रही, उसके लिए इतनी प्रॉपर प्रिपेयर नहीं है। हाँ वो है, वो देखें ये आपका 20 ओवर में ना आपके जो आप समझे कि आपकी वीकनेसेस छुप जाती हैं और 50 ओवर्स में ना आपकी फिर वो एक्सपोज हो जाती है। वो फिर 20 ओवर के बाद पता चला। वो 20 ओवर के बाद जो है ना, कल के मैच में तो लग रहा था उन्होंने फाइट की ही नहीं है। कहाँ 295, कहाँ 165। साउथ अफ्रीका है ना वो बड़े अरसे से सालों से खेल रही है और फिर वो वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेली हुई थी, तो वो हाईली रैंक टीम है। उनका एक सेटअप है, वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग खवातीन है, उनको क्रिकेट की गेम की अवेयरनेस भी है, सिचुएशन संभाल लेती हैं, तो वो आई थिंक जोल्ट भी लगी होगी। मतलब है इस तरह से वाइट वॉश कभी नहीं हुआ साउथ अफ्रीका का एक लोअर रैंक टीम से, तो उनको भी एक वेकअप कॉल गई है, तो उन्होंने फिर हमला किया। अभी आप फीमेल टीम को कोई मशवरा दें जरा आगे जो मैच आने? मशवरा है कि ना खेलें। नहीं, मतलब मेरा ये है कि इनको खेलना है और किस तरह से अपनी गलती से सीखे। देखे वो इतने ज्यादा रन्स करवा दिए उन्होंने, तो फिर आपको चांस लेना पड़ता है, फिर आप आउट हो जाते हैं। तो एक तो बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर करनी है और दूसरा यही है कि बस मुकाबला करते रहे, पास आते रहे। जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए आपकी जो मुल्क की कंडीशंस होती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं या फिर और तरह की कंडीशंस हैं, वो बहुत मैटर करती हैं। पाकिस्तान में हमने देखा है कि जितने भी स्पोर्ट हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। अब वो चाहे वो टेनिस है, चाहे वो बाकी गेम्स हैं, हॉकी का तो हाल हमारे सामने है। जबकि इंडिया में हमने देखा है कि अगर कोई भी वर्ल्ड कप से लेकर या कोई चैंपियनशिप होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हमने इंडियन प्लेयर्स को बहुत आगे देखा है। पाकिस्तान में क्यों इतना सपोर्ट नहीं किया जाता? देखिए, एक तो गवर्नमेंट के सहारे रहना नहीं ना चाहिए। ये तो एड के ऊपर आप गेम को गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी हो नहीं सकती है, इसलिए रिसोर्सेज ही नहीं है। दूसरा, इंडिया की आपने बात की, उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है, उन्होंने हॉकी लीग शुरू की, फुटबॉल लीग शुरू की, बैडमिंटन है, कबड्डी है, तो इन सारी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आप प्रॉपर्टी तैयार करें और स्पॉन्सर्स को प्रेजेंट करें अपना आइडिया, तभी जब तक गेम प्रोफेशनलाइज नहीं होगी, पैसे नहीं आएंगे, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। हॉकी जो है वो हमारी कहने को तो नेशनल गेम है, मगर कौन खेलेगा जब पैसे नहीं है, जब डेली अलाउंस नहीं मिलता है, जब कोई फ्यूचर नहीं देखते हैं, जहाँ पे आपको जगह ठीक ठहराते नहीं है, आपको एक कमरे में 8-8 प्लेयर्स घुसा देते हैं। देखिए, आजकल का बच्चा जो है ना वो वेल अवेयर है कि उसकी नीड्स क्या है।
वो ऐसा नहीं है कि आज से जब हम खेलते थे कि बोरिया बिस्तरा बांध के और कराची 3rd क्लास में चले जाते थे लाहौर से ट्रेन में बैठ के, ऐसा नहीं है अब बच्चे एक्सपोज हैं टू गुड लाइफ, यू नो, ये उनके पास फोन है, उनके पास सोशल मीडिया है, वो सारी दुनिया को देखते हैं, वो कहते हैं हम कहाँ फंस गए हैं, हम नहीं खेलते हैं। अभी एशिया टीम ने रमीज भाई जाना था भारत पार्टिसिपेट करने के लिए, तो 48 आवर ये हॉकी के स्टेडियम में लड़के ठहरे हुए थे, लाइट नहीं आई, ना जनरेटर की फैसिलिटी थी ना कोई और फैसिलिटी थी, वो 48 घंटे जागते रहे और उसके बाद 2 दिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, 2 दिन सो ही नहीं सके और उसके 2 दिन के बाद फ्लाइट थी। कितना अनफॉर्चुनेट है। मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं एम्बैरेस्ड होता था कि जब मैं क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस से निकलता था और मैं देखता था कि हॉकी के बच्चे रिक्शों के ऊपर लिफ्ट मांगते हुए बैग पीछे लटकाए हुए जा रहे थे। एक हमारा 5 स्टार वो फैसिलिटी है, दूसरी तरफ ये हाल है। तो इसीलिए जो है ना, आपको बच्चों का ख्याल करना और किसी ना किसी तरह से ये दिल से आवाज़ आनी चाहिए। हाँ। ये जब तक कि आपका पैशन और ड्राइव नहीं है ना कि मैंने इस गेम को यहाँ से यहाँ उठाना है, कोई फायदा नहीं है आपको उस गेम को हेड करने के लिए। ये नहीं है कि मीटिंग्स में चले गए या आप यू नो ओलंपिक्स चले गए या एशियन गेम्स में चले गए झंडा उठा के और ये आपका यू नो आपका पिनिकल है, ये नहीं है। अब देखिए ना कितना रवीज भाई अनफॉर्चुनेट और सैड चीज़ है कि ओलंपिक्स की बात करें तो हमारा जो टोटल बजट था वो 2 करोड़ था ओलंपिक्स की पूरी जितने भी पार्टिसिपेट थे, और नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो में जिसने गोल्ड लिया, उस अकेले का जो बजट था वो 10 करोड़ था और वो जर्मनी में जाके ट्रेनिंग करता रहा। और हमारा अरशद नदीम आपको पता है किस फैसिलिटीज़ के अंदर करता रहा। तो अगर फिर भी हमारे लड़के किसी जगह पे या बच्चे आके परफॉर्म करते तो मेरा ख्याल है उनको सलूट करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो देखे जी, ये है जैसे कि कुल्हाड़ी मारी और तेल निकल आया, कोई इत्तेफाक ही हुआ है, मौजा हुआ है। ये हमारा जो जेवलिन चैंपियन है नदीम, और ये बांस के साथ हाँ, तो ये इसका अब मगर ये है कि अगर ऐसी पोजीशन हमें मिल गई है तो अभी भी वेकअप कॉल है कि इसी आर्ट को और इसी स्पोर्ट को सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही, और इसमें लग जाएं। एक हमारे पास अगर चैंपियन मटेरियल है तो और बच्चे भी देख के और जेवलिन थ्रोअर बने। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, चाय कोई भी हो, बिस्किट जीरा प्लस, तो आप लोग चाय पी रहे हैं साथ साथ बिस्किट भी खाएं प्लीज। बिल्कुल वो लेते हैं। वैसे तो हमने इसकी फादियत के हवाले से, जीरा प्लस के हवाले से काफी बात की कि कहाँ का ये यूज हो सकता है, तो हर मौके पे हर ओकेजन में सेलिब्रेशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मुझसे सवाल ना करें। हाँ, अब अभी सवाल नहीं करना क्योंकि सर ने जीरा प्लस खा लिया है। कल एक और मैच भी, अगर हम जहाँ एशिया कप की बात करें, उधर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भी ओडीआई सीरीज जारी है। पहला मैच हुआ 296 किया और न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया और बड़ा खूबसूरत चेस किया, सिर्फ उनकी 2 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने चेस। कॉनवे ने बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई और डेरल मिचेल ने बड़ी शानदार बनाई। हालांकि जिस एग्रेसिव बेसबॉल जिसे कहना चाहिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा बेन स्टोक के हवाले से भी, इन्होंने लास्ट ईयर ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली, उन्होंने कहा T20 और टेस्ट खेलूंगा, बट अब दोबारा से वापस आ चुके हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो कैसे देखते हैं? देखिए, एक जो ओपिनियन बन रहा है ना मोस्ट क्रिकेटर्स का, वो ये है कि ओडीआई क्रिकेट ना हमें बारह नहीं खाती, ये इसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं है और ये खाम खा के एक फॉर्मेट हम पे थोपा जाता है, तो इसको तभी प्लेस करें जब वर्ल्ड कप का साल हो जी। तो एक तो शायद इस तरफ भी रुझान आगे चलेगा, और क्योंकि ये वर्ल्ड कप है इसलिए बेन स्टोक्स वापस आ गए जी। मगर वो एक नेचुरल ओडीआई क्रिकेटर नहीं है, और यानी कि थोड़ा सा वो टाइम लेते हैं। आजकल की जो स्पीड पकड़ी हुई है बल्लेबाजों ने वो एक और ही लेवल की है। मगर ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज स्प्रिंग किया है न्यूजीलैंड ने। जो आपने डेरल मिचेल की बात की, इनके जो वालिद थे ये न्यूजीलैंड के लिए रग्बी खेलते। अच्छा। और इनके पास भी ऑप्शन था कि रग्बी खेलें या क्रिकेट खेलें। तो ये बहुत ही अच्छे एथलीट, और कॉनवॉय तो कमाल खेल रहे हैं। देखे देखने में वो बिल्कुल वनडे के या वाइट बॉल के क्रिकेटर नहीं लगता। आईपीएल में भी उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और यहाँ पे भी आके इंग्लैंड को आराम से हरा दिया। न्यूजीलैंड बड़ी ऑर्गेनाइज टीम है। देखें ये बड़े नाम नहीं है मगर काम बड़े हैं, और ये एक दूसरे की गेम को जानते हैं। क्लैरिटी है कि उसका रोल क्या है, उसका रोल क्या है, और घबराहट का शिकार नहीं होते। देखिए इंग्लैंड वैसे ही आजकल छाई हुई है आपके जो है ना जहन के ऊपर। इन्होंने बेसबॉल कह लें या जिस रफ्तार से खेलते हैं, जिस तरह का टैलेंट है, मगर अभी ये पूरी इंग्लैंड की प्लेइंग 11 वो नहीं है जो वर्ल्ड कप में होगी। अभी आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने की करेंगे। उनका भी केन विलियमसन जो मेन कैप्टन भी और सबसे मेन प्लेयर है वो भी नहीं थे, बट उनकी एब्सेंस के अंदर उन्होंने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस की। तो ये एशियन पिचिंग को कंसिडरेशन में रखते हुए आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी, बड़ा अर्ली क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि 4 टीमें जो है ना वो बड़ा टफ टाइम सेमीफाइनल्स लगती हैं आपको? देखें भारत के जीतने के चांसेस सबसे ब्राइट हैं, इसलिए कि एक तो इंडिया में हो रहा है, उनको एडवांटेज है। फिर आपके ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं,
पाकिस्तान डार्क हॉर्स हो सकता है। मुझे अभी भी लगता है कि हमारी ओडीआई की टीम उतनी तगड़ी नहीं है जितनी कि हमारी T20 की टीम तगड़ी है। जैसे थोड़े से चिंक्स हैं कि क्या हम सस्टेन कर सकते हैं, जैसे कि ख़वातीन हार गई 50 ओवर्स में, तो 20 ओवर तक तो संभाला जा सकता है टैलेंट को या एक तरह से चैलेंज को, मगर 50 ओवर्स में जाके क्या हम उसको ऊपर तक लेके जा सकते हैं, तो इसमें अभी सवालिया निशान है मेरे हिसाब से। लेकिन बाबर और रिजवान को ये फॉर्मेट सूट नहीं करता, इमाम को खासतौर पे नहीं करता तो है। अब देखें ना, उसी पिच पे अगर पाकिस्तान 300 करता है तो क्या वो वाकई 300 की पिच थी? मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही है कि क्या हम अंडर सेल करते हैं, अंडर अचीव करते हैं, या वाकई वो 300 पे ठीक 300 हुआ। हाँ, ये बात तो ये मुझे अभी तक इसमें है, क्योंकि अगर इंग्लैंड 300 करता है तो मैं ये समझूंगा पहली इनिंग्स में कि इतना ही हो सकता है। विद पाकिस्तान आप ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि यार 300 कम तो नहीं है कहीं। तो मेरे जेहन में वो चीज़ एक रहती है, मगर हमारा बॉलिंग अटैक सबसे अच्छा है। सो जितने भी हम रन्स करें हमारे पास फिर भी एक आउटसाइड चांस होगा ये टूर्नामेंट जीतने के लिए। पाकिस्तान देखे सारे घबराते हैं पाकिस्तान से, और अब क्या हुआ है कि कंसिस्टेंसी आ गई है। पहले ये था अनप्रेडिक्टेबल है, तो जैसे हारते थे तो कहते थे हाँ यही होना था। अब ये है कि ये हारे कैसे हैं, तो एक तरह से ये सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट कर दिया इन्होंने। अच्छा रमीज सर, जो हमने अपने प्लेयर्स दिखाए हैं, पाकिस्तान की टीम की मैं बात कर रही हूँ, आपके ख्याल में इनकी परफॉर्मेंस को आप किस तरह रेट करेंगे कि अगर वर्ल्ड कप में हम इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाते हैं और वर्ल्ड कप में टीम भी ज़्यादा होंगी, वहाँ पर बेस्ट जो टीम्स हैं वो भी वहाँ पर होंगी। अभी तो एशिया की 6 टीम्स हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से आप इनको कैसे कंपैरिजन करते हैं? देखिए, एक तो नाम बड़ा है वर्ल्ड कप का, सो पहले तो अपना ज़हन जो है ना इस तरह नहीं लगाना कि ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये मुश्किल चीज़ है यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। फिर अच्छी चीज़ क्या होती है वर्ल्ड कप में कंपेयर टू बायलैटरल सीरीज़? बायलैटरल सीरीज़ होती है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो जो इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे आपको एक टफ टीम मिलेगी, 2 हल्की टीमें मिल जाती हैं। सो एक जो मैच आपने हारा होता है तो फिर 2 जीत के आपको कॉन्फिडेंस वापस मिल जाता है। बिल्कुल। फिर उसके बाद एक और टफ मुकाबला होता है, वो जो चौथा टफ मुकाबला होता है उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ही टीम आपको टकर गई है और आपकी वीकनेसेस हर दूसरे दिन एक्सपोज हो रही हैं और आप फंस गए हैं। तो इसमें फंसता कम है। हालांकि टूर्नामेंट बड़ा है, मगर क्योंकि मैं खेला हुआ हूँ वर्ल्ड कप, सो मुझे आइडिया है कि हर दिन कभी चैलेंज बढ़ता है, कभी आसान हो जाता है। मगर ये हवा क्योंकि वर्ल्ड कप का है तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर सॉर्ट ऑफ हो जाता है जहनों के ऊपर। मगर ये दबाव में नहीं खेलना चाहिए। देखिए, दबाव में जैसे आप जाते हैं ना, आपके हैंड्स स्टिफ हो जाते हैं, आपका जहन जो है ना वो बिल्कुल माउफ हो जाता है। आप दबाव में ड्राइव भी कर रहे हो तो भी आपको सेम फीलिंग होती है। जैसे कहा जाता है नर्व्स की गेम है, जो नर्व्स पे काबू रखता है वही सक्सेसफुल रहता है। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है हमारा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। रमीज राजा हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं। तो जो सवाल आप स्पोर्ट्स के हवाले से और एशिया कप के हवाले से उनसे करना चाहते हैं तो आपके पास ये गोल्डन चांस है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी चलता था ना पहले फिल्मों में कि गोल्डन चांस, ये जीतने का सुनहरी मौका, तो ये सुनहरी मौका है। सही बात है। नहीं, हम चाहते हैं हम जैसे लकी इनके साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है। बात नहीं है, सारों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है। हम इस शो को जो है वो साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। हम तो चाह रहे हैं कि आप हमारा सुनो फैमिली का पार्ट रहें और चलते ही जाएं। अच्छा रमीज भाई, थोड़ा सा अगर दोबारा आए, कल मैं आपसे बात कर रहा था कैप्टनसी के हवाले से कि कैप्टन का कितना रोल होता है और हमने जो 10-12 साल में ये प्रॉब्लम फेस किया। अगर आप करंट लॉट में देखें और जो अभी दुनिया में क्रिकेट के अंदर कैप्टन्स देखें, अभी आपको गेम अवेयरनेस उसके लिहाज से कौन सा ऐसा कैप्टन आपको लगता है कि जो सारे बॉक्सेस को टिक कर रहा है? देखिए, जो ये यूरोपियंस कह लें, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड, ये ज़्यादा हमारी नज़र के हिसाब से, और हमारी नज़र से मुराद है कमेंटेटर्स की। कई दफ़ा क्या होता है कमेंट्री में कि आप बड़ी एक इम्पॉसिबल सी डिमांड कर रहे हैं फ्रॉम एशियन टीम्स कि जी आप, क्योंकि टाइम कम है तो 40 रन पहले पीछे आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए। वो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो अभी एशियन ब्लॉक ने एक्सेप्ट नहीं की। बिल्कुल ऐसे। ये आप किसी इंग्लैंड के कप्तान से बात करे, वो इसके ऊपर बहस करके और ये कर देगा अगर उसको इसमें वैल्यू। पहले टेस्ट मैच में एशेज में किया ना बेन स्टोक्स ने, कितनी बैकलैश भी आया बट उसने लिया। अब क्या है, ये नहीं होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इंक्रीजिंगली ये हो रहा है कि 2 टियर्स ऑफ लीडरशिप भी सामने आ रही है। ठीक।
एक आ रही है आपकी, जैसे कि हम चाहते हैं एक आइडियल वर्ल्ड में क्रिकेट खेलनी चाहिए और वैसी आपके जो है डिसीजंस होने चाहिए, वो जिम्मे लग गया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड के। ऐसे ही साउथ अफ्रीका का तो इंटरेस्ट ही चला गया अब, और बाकी जो है वो दूसरे टियर पे आ गए हैं, एशियन ब्लॉक, जो कि रन ऑफ द मिल के डिसीजंस करते हैं, जो कि हम कह के थक जाते हैं, नहीं सुनते हैं क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि बाकी दुनिया इस तरह से चल रही है। तो आपको ये एटलीस्ट चले, मुश्किल है, आपके पास वो स्किल वर्क नहीं है, वो टैलेंट नहीं है, मान लिया वो पिचेस नहीं है, वो उस तरह का माहौल नहीं है, प्लेयर्स प्रेशर में आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे कई दफ़ा उनको ये डर लगा रहता है कि स्कोर नहीं किया, चांस लिया मैंने टीम की खातिर, उसका कोई रिगार्ड नहीं करेगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही तो पहले तो ये डिसाइड करना है ना कि आपका मिशन क्या है, और मिशन स्टेटमेंट है मैच जीतना। बिल्कुल ऐसे ही। और उस मैच जीतने के लिए आपके पास क्या क्या प्लेयर्स हैं जो कि आपके मिशन को पॉसिबल बनाएंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि वो तो है मिशन, मगर शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेरा 50 है या जितना मेरा 100 है, या मेरी 3 विकेटें होगी या टेल एंडर्स आ गए तो मुझे बॉल दे दो, मैं 5 विकेटें ले लूंगा। तो कई दफ़ा, और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये थ्रू आउट हमारे सिस्टम में इनग्रेन्ड है। ये हमारे सिस्टम में डाला गया हुआ है कि अपना 50 कर ला यार, अपना 100 कर ला, अगले 6 महीने पक्के तो मतलब मेरा ये कहना है जब तक कि इस मेंटालिटी, अब देखिए मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि T20 में आउट होना ना जरूरी है। जी। मत सोचो कि आउट हो गया तो क्या होगा, इसको अब इतना ज्यादा प्रेशर ऑफ हो गया क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट ही है कि आप हिट मारेंगे और आउट हो जाएंगे। ये रमीज भाई फिर दोबारा डिबेट बाबर और रिजवान की हम T20 पे आपसे करते हैं। कॉलर आ चुके हैं, शारिक जमील साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर बताइए क्या जानना चाहेंगे, रमीज साहब हमारे साथ हैं। जी रमीज भाई, सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू से कि आपकी आवाज को वी आर बैडली मिसिंग इन द कॉम बॉक्स ड्यूरिंग दिस एशिया कप, एंड होपफुली आप सर वर्ल्ड कप में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को विद योर कमेंट्री। मेरा क्वेश्चन सर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के हवाले से था। एज यू ऑल नो द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट माशाल्लाह। तो विद रिस्पेक्ट टू द वर्कलोड मैनेजमेंट, आपका क्या ख्याल है कि बाबर को during this Asia Cup, and considering we are playing this longer format का World Cup where everybody is going to play everyone, so don't you think कि बाबर को फास्ट बॉलर्स की रोटेशन को मद्देनजर रखना चाहिए एंड वसीम को और फहीम वगैरह को चांस देना चाहिए so that we have fresher legs as we move along into the World Cup as well? तो लेकिन उस चीज़ पे इतना ज़्यादा काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। We just wanted your thoughts on that. आपका क्वेश्चन जी समझ गया जी रमीज भाई। देखिए इसके 2 पहलू हैं, अगर वो रेस्ट देते हैं और मैच हार जाते हैं तो फैंस उनको बख्शेंगे नहीं। एक तो हमारा माहौल ऐसा हो गया हुआ है कि वो ये नहीं देखेंगे कि आपने रेस्ट करवाया है, आपने लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द टीम, फ्यूचर के एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है उसको सामने रख के ये किया है। सो पाकिस्तान या एशियन मेंटालिटी यही है, और मैं भी खैर ये स्ट्रेस करता था बाबर को कि जीतना आपका पैरामाउंट काम है, क्योंकि जब तक आप जीतते रहेंगे फैंस एंगेज रहेंगे। जैसे आप हारना शुरू हुए तो हमें पता है बाकी स्पोर्ट्स ऐसा हाल हो जाएगा। तो वो जीतने की खातिर एक मेंटालिटी बन गई हुई है, या तो फैंस फॉरगिविंग हो या तो फैंस समझें इस क्रिकेट की गेम को और ज्यादा। मैं समझता हूँ हमारे फैंस जो है ना उनको शौक बेनता है, इमोशनल हैं, पैशनेट है, पाकिस्तान के लिए वो हर चीज करने को तैयार है, बट गेम की रीड जो है ना अभी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। ऐसे ही तो उसके ऊपर आप समझो, और मैं बाबर से सबसे यही सुनना चाहता हूँ कि जब आप टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएं तो एग्जैक्टली एलेबोरेट करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं अगले मैच में। तो अगर आप किसी को बेंच कर रहे हैं उसका क्या मकसद है जी, और अगर आप हारे हैं तो कैसे हारे हैं, ताकि सब तसल्ली उनको हो जाए कि माइंडसेट क्या था। आज वैसे बाबर ने बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा है कि मेरे जो टीम मेंबर है सारे इक्वल हैं, सब परफॉर्मर हैं, बट हम सबको चांस नहीं दे सकते और इसी वजह से आप ऑल्ट्रेशन भी रहती है इसमें। मरमी भाई कैप्टनसी के हवाले से जैसे बात कर रहे थे, खान साहब का मुझे याद पड़ता है, खुद एक दफ़ा 95 पे खेल रहे थे, 5 रन रह गए, सेंचुरी डिक्लेयर कर दी। हाँ उन्होंने डिक्लेयर कर दी, कभी 5 फास्ट बॉलर खिला दिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आपको इंडिया से मार पड़ रही है स्पिनर से तो 5 फास्ट बॉलर खिला दें यार, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, करने से कुछ नहीं होता। क्या होता है, आपको स्पिनर पे मार पड़ गई आप हार जाएंगे, लेकिन ऐसी क्यों सोच नहीं डेवलप की जाती? देखिए ये हमारी फर्स्ट क्लास पहले तो सिस्टम में ही ऐसी सोच डेवलप होनी है, ताकि जो भी नया बच्चा है ना 19-20 साल का, 21 साल का, सलमान अली आगा की बात की उस दिन हमने, कि अगर नॉट आउट समझ के जाना है तो इसका मतलब है ये जो चीज़ें हैं ना ये उसी वक्त नहीं उन्होंने सोची है, ये उनके जेहन में 4-5 साल से जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं उसमें इस तरह के एक्शंस होते हैं कि नॉट आउट चले जाओ।
एवरेज बन जाएगी। हाँ। यू नो एट द एंड ऑफ द डे सेलेक्टर्स जो है वो देखते हैं जी आपने कितना स्कोर किया, आपकी एवरेज क्या है, कितने 50 है, उसके बेस के। हालांकि आपको देखना है कि वो प्रेशर सिचुएशन में गंदी पिच के ऊपर उसने जो 30 भी किया है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल। अच्छा, कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनसे पहले बात कर लेते हैं। आकिब कुरैशी हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आकिब, क्या पूछना चाहेंगे आप रमीज सर से? जी रमीज भाई से मेरा सवाल ये है, रमीज भाई आप भी चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, उसके बाद जो नजम सेठी साहब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप होगा, उसमें वो 4 मैचेस खुद ही मान जाते हैं और अब जब बारिशों का सिलसिला श्रीलंका में शुरू होता है और वो खुद ही आप सारा कुछ ट्वीट्स कर रहे हैं कि एशिया में ऐसे कर रहे हैं, लाहौर में होना चाहिए था, दुबई में होने चाहिए थे, तो क्या आप समझते हैं नजम सेठी जो है वो डुअल प्ले रोल कर रहे हैं इस सारे मामले में? देखिए ये मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इसलिए कि ये जो पॉलिटिकल मनूवरिंग के बाद इतनी डेस्परेटली आप पीसीबी का चेयरमैन लगना चाहते हैं ना, ये मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। ऐसे ही या तो आपको कोई क्रिकेट की समझ हो या आपने क्रिकेट खेली हो, अब जब आपने आना है आके अपनी वाह करानी है सिर्फ कि मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अब मैं किस तरह से मनूवरिंग के थ्रू अपना नाम ऊपर लेके जाऊँ, ये गलत है ना, ये आपकी प्रायोरिटी गलत है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये कि दूसरे पे डाल देना, इसमें ये गेम जो है ना ये ऑनेस्टी मांगती है फ्रॉम इट्स लीडर, ये ब्रूट ट्रूथ मांगती है। ऐसे ये नहीं हो सकता है कि जी एक इवेंट हो गया और उसने बचने के लिए जो है अब वो दूसरे पे डाल दो। यू हैव टू फ्रंट अप टू इट, जो आपने डिसीजन किया है और आप उतने ही उसमें इन्वॉल्व हैं जितने के बाकी बोर्ड्स वाले हैं। तो ये अब और ट्वीट करना आई मीन मीनिंगलेस है। मैंने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया इन चीज़ के ऊपर। मुझे लगता है कि ये ज़रूरत नहीं है ना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर वो अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं और एजेड इंसान है। मतलब मैं तो देख रहा था कि वो उनको जब ये ओहदा मिला वो ऐसे था कि बच्चे को लॉलीपॉप मिलता है, उस तरह की उनकी एक्साइटमेंट थी। और मुझसे अगर आप पूछे ना कि क्या मैं वापस क्रिकेट बोर्ड जाना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कभी भी नहीं। इसलिए कि मेरा जो एक थ्रिल होता है ना वो मैंने देख लिया, बीन देयर डन दैट, और लाइफ जो है ना वो आगे आपको लेके जाना। हालांकि मैं मानता हूँ और मेरा ये बिलीव है कि ये क्रिकेटर्स की गेम है और क्रिकेटर्स इसको बेहतरीन संभाल सकते हैं। रमीज भाई, ये इतनी बड़ी सीट है, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद या वज़ीर आला के बाद सीएम के बाद तीसरा बड़ा डेजिग्नेशन है, तो इसलिए इतनी लोर करती है, ट्रैक करती है। इसको इंपॉर्टेंस देना चाहो तो कोई बात मतलब है, इसका कोई ख़त्म ही नहीं है। और अगर आप इसको ये कहें कि जी मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंने करनी है और इन चीज़ों के ऊपर मेरा कभी भी ध्यान नहीं गया। बिल्कुल। एक कॉलर भी ऐसा कैसे मेरा एक क्वेश्चन है बड़ा ज़रूरी है और मैं किए बगैर नहीं रह सकती ये वाला। क्या कॉलर को वेट करवाते हैं आप? पूछिए। नहीं, आप कॉलर लेना चाह रहे हैं। आपने मुश्किल सवाल किया तो मैं जीरो प्लस खा। चलिए आप क्वेश्चन याद रखिए। अभी कॉलर हमारे साथ है फ़खर इमाम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी फ़खर साहब पूछिए, क्या जानना चाहेंगे रमीज साहब से? जी अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान टीम के पास बेहतरीन फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन मिडल ओवर्स में इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान ने उस दिन कोई विकेट नहीं थी ली और अक्सर देखने में आया कि पाकिस्तान हमेशा कोई एक पार्टनरशिप ऐसी लगती है अपोजिशन टीम की जिससे कि बहुत ज़्यादा जो स्कोर है पाकिस्तान का होता है और एक लंबी पार्टनरशिप लगती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो क्या हमें कोई ऐसा अब्दुल रज़ाक जैसा कोई फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हमें प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, जो कि एक फास्ट बॉलर भी हो, पेसर भी हो, चाहे मीडियम पेसर हो, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा बैट्समैन भी हो? बिल्कुल आपका क्वेश्चन समझ गई रमीज भाई। ऑलराउंडर टाइप बात करें, वैसे दो तो है हमारे डगआउट में, फहीम भी है और अगर पार्टनरशिप लगती है तो ऑलराउंडर बेचारा क्या करेगा? ये यानी कि देखें एक असूल है कप्तानी का, आप सेंस कर सकते हैं कि ये पार्टनरशिप ना आपके सब अच्छे काम को डिस्ट्रॉय करने वाली है। सही। तो आपको जल्दी से वहाँ पे बॉलिंग चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सेट हो गए हुए हैं सर्टन पेस। फॉर एग्जांपल अगर पेस को खेल रहे हैं तो उसको आपको थोड़ी सी पेस ऑफ द बॉल करके देखें क्या होता है, स्पिनर लगा के देखें, फील्ड बदल के देखें। हमारा क्या होता है कि हम पार्टनरशिप को बहुत देर तक चलने देते हैं। उनका मतलब ये था कि रज़ाक जैसा ऐसा बॉलर जो आके विकेट्स भी ले जब पार्टनरशिप बनी नहीं हो। वो तो बॉलर्स तो हैं, बॉलिंग में हमें कोई मसला नहीं है। स्पिन पे ठीक है, इंडिया जैसी टीम स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, वो हर स्पिनर को मारती है, बट बाकी ब्लॉक्स जो हैं वो फंसेंगे हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम प्ले बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें ना, बॉलर भी तो उसको पता है ना फील्ड क्या लेनी है,
बिल्कुल ऐसे तो उसको उसके थ्रू एंगल्स बदल के, लाइन ऑफ अटैक बदल के, आजकल तो बाउंसर इन है, आप 3 बाउंसर कर दें, पीछे फील्डर ले लें, उनको चांस लेने दें। बिल्कुल ऐसा तो इस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी जो है ना, मैं समझता हूँ कई दफ़ा हम सो भी जाते हैं। इस पे मैंने ना बड़ी डिटेल में आपसे पूछनी है कैप्टन की अप्रोच और बॉलर की अप्रोच के हवाले से। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक। तो टॉस हो चुका है और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। और जैसे कि बांग्लादेश के कैप्टन भी कह रहे थे कि लाहौर के मुकाबले में जो यहाँ की पिच है वो काफ़ी डिफरेंट है और आज तो वेदर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुशगवार लग रहा था। लेकिन कब तक रहता है ये पता नहीं। हाँ जमीर सर, कैसे आप देख रहे हैं इस फैसले को कि बांग्लादेश ने पहले बॉलिंग का फैसला किया? देखिए, ये पिच जो है ना, ये अंडर कवर्स जब रहती हैं क्योंकि बारिश की वजह से या थ्रेट ऑफ रेन, तो फिर उसमें मॉइस्चर, नमी आ जाती है, फिर वो बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो जाती हैं और फिर पता भी नहीं है कि कब बारिश हो जाए। आप थोड़ा सा अंदर बाहर होते हैं एज अ बैटिंग साइड, तो फिर आपका दोबारा से इनिंग शुरू करना, उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये ठीक डिसीजन है। और डकवर्थ लूइस मेथड भी अप्लाई हो सकता है, वो भी माइंड में। इनका पेस अटैक बहुत बेहतर है, मतलब मैं तो खासा इंप्रेस्ड हूँ शुरफुल से और तस्कीन से। तो बहुत जबरदस्त। सर, बांग्लादेश अगर अपने ओपनर्स के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है और 250 तक का टारगेट देता है, तो क्या मैच मुश्किल हो सकता है श्रीलंका के लिए? मुश्किल हो सकता है। 250 अच्छा स्कोर है। 250 जो है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बांग्लादेश जो है ना वो हिचकियों में खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे करके पूरी तरह से खेले। वो एक स्टेप आगे लेते हैं, 2 स्टेप फिर पीछे आ जाते हैं। एक विकेट गिरती है, फिर पार्टनरशिप लगती है, फिर 2 विकेट सोच के खेलते हैं। क्या करें? थोड़ी सी अगर आप स्टैट भी शेयर करना चाहें दोनों टीम का, वो भी स्टैट के हिसाब से भी ओवरऑल जो है वो श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेला हुआ है। बांग्लादेश की अगर हेड टू हेड की बात करें तो टोटल 52 मैचेस उन्होंने जो है ना वो टूर्नामेंट खेले हुए हैं। बांग्लादेश के सिर्फ 9 हैं जो उन्होंने विन किए और जो श्रीलंका है उसने 41। तो काफी अच्छा जो है। और अगर मतलब इस एशिया कप की बात करें, हाँ, उसमें टोटल 16 हुए हैं अब तक इनके जो है ना, उसमें से 13 जो है वो श्रीलंका ने विन किए हुए हैं और सिर्फ 3 जो है ना वो बांग्लादेश ने। बट सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान से श्रीलंका जैसे जीते हैं, तो सबको पता है बहुत मुश्किल से जीते हैं। आपको लगता है कि अंडर प्रेशर भी हैं कि कुछ भी हो सकता है? देखें, घर में खेलने के अपने मसले मसाइल हैं, क्योंकि फॉर ग्रांटेड होता है आप घर में खेल रहे जीतेंगे। और फिर बांग्लादेश, आपने रिकॉर्ड बताया कि खासा कमजोर रिकॉर्ड है बांग्लादेश का, और इसके ऊपर उनको मेहनत करनी है। देखें ना, ऐसे स्टैट्स से ना वो फिर फैंस भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इतने नारेबाजी, इतने वो टाइगर बन के आए होते हैं, तो मतलब मेरा रिजल्ट तो टाइगरों वाला नहीं है। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए। फैंस के हवाले से एक सवाल भी मेरे जहन में आया कि हम एशिया के रीजन के हैं, ये जितने भी मुल्क खेल रहे हैं, कॉलर आ गए हैं साथ ही, ऐसा कान में बोलते मेरा सवाल भूल गया। और ये सारी विकेट्स जो थी हमने बात की, ये सारी बांग्लादेश में ही है। कॉलर को ले लेते हैं, फिर मैं अपना सवाल भी पूछूंगी। फैसल महबूब है जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम जी। मेरा सवाल रमीज भाई से है। रमीज भाई अक्सर आप जगह बात कर रहे हैं कि फगल मान को टीम से ड्रॉप किया जाए, लेकिन क्या एक मेगा टूर्नामेंट से पहले और एशिया कप के फाइनल से पहले इन्हें टीम से ड्रॉप करना टीम कॉम्बिनेशन को नुकसान पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जवाब नहीं है, टफ आस्क होगा, इसलिए कि आप भरोसा करके बैठे हुए थे पिछले 1 महीने पहले तक कि ये हमारे जो है ये लाइफ सेवर हैं जी। ये जब मुश्किल होती है तो फखर जमान हम अनलीश करेंगे और ये बेड़ा गर्क कर देंगे। ऐसा हो नहीं रहा है। सो अब कितनी देर तक आप इंतजार करेंगे? और इसी तरह से अगर सपोज ये फॉर्म और या लैक ऑफ फॉर्म चलती रही एशिया कप के बाकी मैचेस में, वर्ल्ड कप के पहले 1-2 मैचेस में, और कहीं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस 19-20 होगी, तो फिर क्या हाल होगा? तो फिर वही कह रहे थे ना कि हम कहीं जा रहे थे कि आप इनको रेस्ट दे के देखें, दूसरे ऑप्शंस बेंच स्ट्रेंथ की आजमा के देखें। अभी इंग्लैंड और जो आपने न्यूजीलैंड की सीरीज हुई है उसमें बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया गया है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ये इसी तरह से आपको, और एक आप प्लेयर के ऊपर आजमा रहे, ये नहीं है कि पूरा उसका हुलिया बिगाड़े हैं। हाँ, एक आधा प्लेयर तो सब एक आधे प्लेयर पे तो वैसे भी अगर वो खुदा ना खास्ता जुकाम भी हो जाता है हल्का फुल्का, तो वैसे भी प्लेयर रेस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इतना बड़ा ये मामला है नहीं है जितना कि बना लिया गया है कि जी पता नहीं पहाड़ टूट जाएगा। और इवन हमने साउथ शकील और तैयब ताहिर की भी बात की कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट इन दोनों में से किसी एटलीस्ट एक को आप अपॉर्चुनिटी दे के चेक कर लेते। दूसरे ने डगआउट में बैठना था, हम घर भेजने की तो बात ही नहीं कर रहे। इरफान, इसलिए कि एक्सीलेंस की तलाश है ना, ये नहीं हो सकता कि आप एक्सीलेंस इन्हीं लोगों में ढूंढ रहे हैं जो कि आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, वो नहीं मिलेगी आपको। ऐसा ही है। तो ये जो बाहर बैठे हुए हैं, अगर उनमें आपको थोड़ा 10% भी आपका इंक्रीज या राइज होती है परफॉर्मेंस में, दैट्स गुड इनफ। और अभी फैंस के हवाले से मैं सवाल पूछना चाह रही थी कि आप कह रहे थे कि अपने होम ग्राउंड पे खेलने से फैंस का भी एक अलग प्रेशर होता है।
मैं एशिया रीजन के हवाले से ये बात करना चाह रही थी कि हम पाकिस्तानी फैंस को देखते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, अभी आपने खुद बोला, और जैसे कि पिछले कुछ अरसे में जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, हमने देखा अपने फैंस का रवैया सोशल मीडिया पे भी, जब एयरपोर्ट पे भी खिलाड़ी आते थे तो बहुत एक अग्रेसिव उनका बिहेवियर होता था। ये श्रीलंका, बांग्लादेश या इनके आसपास जो एशिया में ये मुल्क आते हैं और जो इस हद तक क्रिकेट खेलते हैं, क्या वहाँ पे भी फैंस इसी तरह इमोशनल और इसी तरह के होते हैं कि प्लेयर्स अगर हार के आए तो बस ये जो है ना, ये जो डीएनए है ना, ये एशियन ब्लॉक में सारे फैंस का सबके एक जैसा है। मतलब है, जुनूनी भी हैं और फिर ये नाराज़ होकर आपके पुतले भी जलाते हैं, एफिजीज भी जलाते हैं। सो ये एक बहुत अजीब व गरीब रिएक्शन है, और ये आप किसी न्यूजीलैंडर, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश से पूछे ना, उसको यकीन नहीं आएगा। मगर फिर उसको ये भी, जब वो देखता है ना कि इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है बाबर आजम की या इंडिया में विराट कोहली की, तो फिर वो भी हैरान होते हैं कि ये हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है। सो ये जुनूनियत जो है ना, पता नहीं कंट्रोल हो सकती है या नहीं हो सकती है। आई थिंक थोड़ा सा और बैलेंस लाने की जरूरत है। इसमें रमीज भाई मैं पहले ये बात करना चाह रहा था, जैसे वर्ल्ड कप आएगा, अब हर टीम ने ऑलमोस्ट 9 मैचेस खेलने हैं। अब ये जैसे 3 टीमों की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अभी हम देखेंगे, हम श्योर है कि वो अपनी बॉलिंग लाइन को सिक्योर करने के लिए हर मैच में 350 के प्लस जाएंगे। ठीक है, हमारी अप्रोच सब कॉन्टिनेंट की टीम्स की 300 की होगी, और कंसीडरिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने उसको भी सिक्योर करना, और उनकी कोशिश ये होती है जब ये खेलते हैं कि हम वन साइडेड कर दें मैच, बैटिंग से ही वन साइडेड कर दें, ताकि उनके लिए चेज करना नामुमकिन हो जाए। ये अप्रोच किस तरह हम ला सकते हैं, ये माइंडसेट किस तरह आ सकता है कि अगर हमने अटैक किया तो बिल्कुल वो जो कहते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट के साथ आना है और दूसरे को बिल्कुल खड़ा ही नहीं होने देना। देखिए, बैटिंग में ये मुश्किल है, इसलिए कि मैं अभी भी समझता हूँ कि चाहे जितनी मर्जी हमारी पावरफुल टीम बन गई है, नंबर 1 रैंक टीम कह लें, अभी भी हम डिपेंडेंट हैं 1-2 बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस के ऊपर, और ये चल रहा है, बड़ी देर से चल रहा है। तो ये आप 350 के रेगुलर जो टारगेट्स या टारगेट्स चेज करके मैच जीतने के लिए आपको और ज़्यादा मिडिल ऑर्डर में डेप्थ लानी है जी। उसका जो एक सैम्पल साइज़ है ना, वो और देखने की ज़रूरत है। फिर ही आपको पता चलेगा कि ये 2-3 प्लेयर्स जो मिडिल ऑर्डर में हैं, क्या ये मैच विनर्स हैं, क्या बाबर आजम, रिजवान, फ़खर जमान, इमाम रिलैक्स होकर बैटिंग कर सकते हैं, या उनके जेहन में यही होता है कि हम आउट हो गए तो पीछे कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो एक फीलिंग है ना, ये बड़ी मतलब है अननर्विंग सी है ये, यानी कि आपको ना हिला के रख देती है कि मैं आउट हुआ तो पता नहीं सारे गए। अच्छा, मेरे माइंड में ना एक क्वेश्चन कैप्टन के हवाले से हमेशा आता है। हमने देखा है कि अगर बैटिंग आपका बैटर कैप्टन है तो वो ज़रा डिफेंसिव अप्रोच के साथ होता है। अगर वो आपकी बायलैटरल सीरीज़ हो रही है, होम सीरीज़ है, तो वो बैटिंग विकेट्स बनाएगा। अगर आपका बॉलर जो है वो फास्ट कैप्टन है और वो आपका मेन बॉलर भी है, लेट्स सपोज, तो वो अटैक करेगा, वो उसकी कोशिश होगी ये रिजल्ट ओरिएंटेड विकेट बने, वो विकेट में थोड़ी जान हो, सीम स्विंग करे। आप इन दोनों में से कैसे डिफरेंस देखते हैं, और कौन सा माइंडसेट ज़्यादा बेहतर रहता है टीम के लिए कि जो ओवरऑल टीम की मोमेंटम को बनाने में सही रहता है? देखें, आपको टेस्ट क्रिकेट में अब तो वनडे में भी विकेटें लेनी है जी। सो 20 विकेटें लेंगे आप टेस्ट मैच जीतेंगे। बैटिंग पिच के ऊपर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते जी। बैटिंग पिच पे आपको ख़राब बैटिंग ले डूबेगी, या ऑपोजिशन अगर ख़राब बैटिंग करेगी तो फिर ही आप मैच जीतेंगे, मगर आपका प्लान नहीं होता है मैच जीतने का बैटिंग पिच बना के। सो ये अप्रोच जो बैलेंस की ज़रूरत है। देखें, जो आइडियल पिच है ना, वो पहले 3 दिन हेल्प करती है बॉलर्स की, पेसर्स की, और आखिरी 2 दिन वो स्पिनर्स की हेल्प करती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसलिए कि हमें 5 दिन की क्रिकेट के लिए पिच बनाना जो है ना, अभी भी साइंस हम पूरी तरह समझे नहीं है। हमें या तो उसके इंग्रेडिएंट्स का पता नहीं है, उसके सॉइल का पता नहीं है, मौसम का पता नहीं है। ऑफ सीजन मैच करवाते हैं आप। अब अगस्त में अगर क्रिकेट होती है पाकिस्तान में, वो ऑफ सीजन है, तो पिच ही नहीं तैयार हो सकती है, क्योंकि उसमें इतनी ठोस नहीं बनेगी। वो क्लाउड कवर, क्योंकि मानसून आ जाता है, बारिश होती है, उसका रोल नहीं हो सकता है, फिर वो ऊपर नीचे खेलती है, फिर उसके बाद जब वो सही बनती है तो उस वक्त तक आधा सीजन चला गया होता है। तो हमारे सीजन के हिसाब से क्रिकेट होनी चाहिए। भाई, आप एज ए चेयरमैन पीसीबी या एज ए एनालिस्ट या कमेंटेटर क्या देखते हैं, कौन सा सही रहता है टीम के लिए? इरफान कॉलर है हमारे साथ, उनको ले लेते हैं क्योंकि उनका पहले मैसेज भी आया था, तो कॉल भी। जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी पूछिए सर, क्या जानना चाहिए? मेरा क्वेश्चन रमीज भाई से है। रमीज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमीज भाई, मुझे ये पता करना था कि जो बाबर आजम हैं, वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, तो इनके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं इंग्लिश के भी उर्दू के भी बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पीसीबी को इस पर वर्क नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर के बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे कि इनकी पीसीबी इनकी कोचिंग करे, इनको इम्प्रूव करे, इनकी ग्रूमिंग करे? तो मुझे इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। ये ब्रांड की बात की है, जो एक टॉपिक छड़ा था लास्ट ईयर के ब्रांड बनाए। देखिए, ये जो है ना, ये बड़ा एक टफ कॉल है।
अगर मुझे कोई कहे जी कि आपका पंजाबी का तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है और आप इसकी क्लासेस लें तो मैं ऑफेंड भी हो सकता हूँ। और अगर मैं अपनी बेहतरी की तरफ देखता हूँ तो मैं शायद वो अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब कर लूँगा। मैं हमेशा ये समझता हूँ और मेरी टेक ये है कि प्रेजेंटेशन हो या टॉस हो, यही दो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये 3 ऐसे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के कप्तान के लिए जो कि पाकिस्तान की बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, एम्बेसडर उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। और वो अगर आप खो देंगे लैक ऑफ क्लैरिटी की थ्रू, तो इसका मतलब है कि अगला जो है जो कप्तान जो है वो दूसरी टीम का वो आपसे नंबर ज़्यादा ले जाएगा, बिल्कुल, चाहे वो छोटी टीम का ही हो, क्योंकि उसमें क्लैरिटी होगी, वो बताएगा, उससे आपको आइडिया हो जाता है, फिर आप उससे बात भी ज़्यादा करते हैं, फिर उसको आप वक्त भी ज़्यादा देते हैं। तो मेहनत तो कर रहे हैं बाबर आजम, मगर सही कह रहे हैं, आई थिंक और ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। पीसीबी देखें ग्रूम कर रहा है, बच्चों को करते हैं। जब ये आप इंटरनेशनल प्लेयर बन जाते हैं, जब आप लीग्स खेलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सर्टन प्लेयर्स बेहतर होते जा रहे हैं जी। उनको आइडिया हो गया है कि ये जो ग्रोथ है ना, और जो एक क्रिकेटर की वो 360 डिग्रीज पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्होंने जवाब देने हैं, उनका इंस्टाग्राम भी है, उनका ट्विटर भी है, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, और फिर टेलीविज़न है, मीडिया है, इसके सामने बैठ के यू गेट अबाउट 2 मिनट्स और आपने अपने आप को बेहतरीन प्रमोट और प्रोजेक्ट करना है। तो कई मेहनत कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आप लोग थे, आप पढ़े लिखे स्टूडियस बैकग्राउंड से थे, इमरान खान थे, वसीम अकरम, वकार, शुएब देखें, ये नहीं थे, बट इन्होंने सीखा, ग्रेजुअली इंप्रूव किया। ये एक अर्ज होती है अपने अंदर कि मैंने कुछ बनना है और मैं सुपरस्टार हूँ, मैं आइकॉनिक प्लेयर हूँ, मैं रोल मॉडल हूँ पूरी नेशन के लिए, लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। तो ये जो अब हमारी लौट आ रही है, अनफॉर्चुनेटली 1 डेकेड से ज़्यादा टाइम हो गया, या 2 डेकेड से हम बात कर लें, किसी के अंदर ये हमने ये चीज़ नहीं देखी कि मैंने अगर गेम के अंदर एक्सेल करना है तो मैंने इन चीज़ों को भी एक्सेल करना है, मैंने एक रोल मॉडल बनना है, अपनी वैल्यू बनानी है, और मैं किसी तरह भी लैक नहीं करना चाहता। तो उसमें आप क्या समझते हैं, कहाँ ये मसला है? इसी तरह की बात है जो हमने पहले प्रोग्राम में की थी कि एजुकेशन कितना मैटर करती है। एजुकेशन के अलावा भी इवन आने के बाद जब प्लेटफॉर्म मिल गया, आपने दुनिया को बता दिया कि आप आगे हैं, तो अपनी प्रेजेंस को अपने हर जगह शो करना है, तो वो क्यों नहीं अब कर पाते ये बच्चे? ये आई थिंक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, आई थिंक या कलेक्टिव लेवल के ऊपर इस पे बात होनी चाहिए, और इसके ऊपर ठोस इकदाम लेने की ज़रूरत है। और जब इनके पास ऑफ टाइम हो, मैं तो कहता हूँ कि आपकी जो 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर में, वहाँ जाके लीडरशिप के कोर्सेज होते हैं 15 दिन के। उसमें भी क्या ये रीज़न नहीं लगती कि जैसे आप लोगों को टेक केयर किया, आपके रोल मॉडल इमरान खान थे, फिर वसीम अकरम, वकार, फिर आप थे, इन लोगों ने दूसरी पोत को जनरेशन को चलाया, फिर उनके आगे रोल मॉडल डिफरेंट आ गए, अब जब ये बच्चे आए तो इनके गिर्द कोई ऐसी लौट नहीं थी जो इनको इम्प्रूव करती। मगर देखो इरफान, आजकल के बच्चे जो है ना बड़े स्मार्ट हैं। आजकल के 20 साल के बच्चे से आप करें, आपको वो हिला के रख देगा और आपको बताएगा कि ये डेवलपमेंट ये है और ये है, उसकी अवेयरनेस बेइंतहा है, उसको आइडिया है। तो ये आई थिंक कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको इसके लिए एक गाइड चाहिए या गो टू पर्सन चाहिए या एक उस्ताद चाहिए, नहीं, ये अपने ऊपर होता है। इसमें शायद कहीं ना कहीं ये बात भी है कि जब आपको मुसलसल कामयाबी मिल रही होती है तो आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ जो मामलात होते हैं, जैसे आप कम्युनिकेशन की वो बात कर रहे थे, तो हमें लगता है कि हम सिर्फ कामयाबी से जवाब दे रहे हैं, वो काफ़ी है, हालांकि वहाँ पे आपने कम्युनिकेट भी करना है। बिल्कुल, तो वो चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आपको अपनी ग्रेटनेस डिस्क्राइब करनी है ना, वो आपने कर दी पहले तो बैट या बॉल के साथ, मगर उसको अपने अल्फाज में अब आपने सारी दुनिया को बताना है कि मैं क्यों ग्रेट हूँ, या पाकिस्तान टीम क्यों ग्रेट है, या ये परफॉर्मेंस क्यों ग्रेट थी। तो जब तक कि आपका एक सिंक्रोनाइज थिंकिंग नहीं डेवलप करेंगे, जिसमें कि पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और करना है। ये कमेंट्री भी ऐसी थी, पहले मुझे बेइंतहा मुश्किल लगती थी, क्योंकि 20 सेकंड में अंग्रेजी में आपको पहले तो ग्रामेटिकली सेंटेंस को कंस्ट्रक्शन ठीक है होनी चाहिए, उसके बाद फिर जो एनालिटिकल माइंड है वो आता है कि मैं जो बता रहा हूँ वो क्या समझ आ रहा है किसी को या नहीं, मैं अकल से बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और फिर तीसरा होता है कि उसकी डिलीवरी है कि आप ये हर वक्त कर सकते हैं और कितना खूबसूरत है, डिफरेंट कितना दूसरों से। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से ये भी है, ये देखें ना, अगर मैं एक नए फील्ड में गया हूँ और मैंने कोशिश की है ब्लिंकर्स ऑन करके कि मैं मेहनत करके यहाँ पे खड़ा हूँ, तो हर एक के लिए कोई भी कर सकता है। ये इतनी कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, इसके लिए थोड़ी सी ना आपको चाह होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जब तक इंडिविजुअल खुद नहीं सोचेगा नहीं हो पाएगा। ये इदारे के ऊपर देखें कितने और प्रेशर्स हैं आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आया लोरदीर से, आफ्ताब आलम फ्रॉम लोरदीर, उन्होंने पूछा कि वाई पाकिस्तानी प्लेयर्स आर लैकिंग मेंटल स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया और इंग्लिश प्लेयर्स।
ये हम पहले भी देखिए, ये आपके सिस्टम की वजह से भी होता है। ये ऐसे नहीं होता कि जादू की छड़ी है और टॉप टियर जो है वो मेंटली स्ट्रांग हो जाए। और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया एज अ नेशन आप उसका एक कैरेक्टर है, इंग्लैंड एज अ नेशन एक कैरेक्टर है, और ये बहुत ही अप्स एंड डाउन से गए हुए हैं। हमारा तो एक 75-76 साल का एक एक्सपीरियंस है ना एज अ नेशन, इनका मतलब है हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस है। तो ये जो है इंग्लैंड का ख़ास तौर पे, तो इनकी सिविलाइजेशन बनी टूटी, गलतियां की इन्होंने, फिर खड़े हुए, फिर सीधे हुए। अब इनको समझ आ रहा है कि इस तरह से दुनिया चलती है और हमारी लाइफ इस तरह से आगे निकलनी है। तो हमें अभी इसमें वक्त लगेगा, मगर हमारा जो क्रिकेट का सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा पुख्तगी की ज़रूरत है। और अगर हम इसको हैमर करेंगे और एक सिस्टम को चलने देंगे, होता पाकिस्तान में ये है कि जो नई आती है मैनेजमेंट वो सिस्टम बदल देती है, तो ये कैसे आप गेंद चंद महीने बाद दूसरी मैनेजमेंट आ जाती है। ये नहीं हो सकता। पहले तो इसके ऊपर लिखना है, आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना है कि ये इट वर्क्स फॉर पाकिस्तान, इसका एक सैंपल साइज भी बन गया हुआ है और इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ये जब आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं सिस्टम में, तो तब प्लेयर्स में भी कंफ्यूजन होता है, फिर वो सेल्फिश बन जाते हैं जी, इसलिए कि वो बचाव की तरफ चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि आगे पता नहीं अगला मैच मिलना है या नहीं मिलना, या ये सिस्टम चल रहा है अगले साल नहीं चलेगा, मुझे डिपार्टमेंट की तरफ दौड़ लगानी है या मुझे एसोसिएशन के साथ खेलना है। तो बहुत कंफ्यूजन हम क्रिएट कर देते हैं विद एवरी न्यू मैनेजमेंट। तो मेरा ख्याल है रमीज भाई, ये अंडर 19 अंडर 16 लेवल पे अगर आप ये पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के लड़कों की टीम का एक बंदा ऐसा रख दिया जाए जो समहाउ इनकी ट्रेनिंग भी करे, इनको मोटिवेशनल लेक्चर भी दे, और प्लस देखिए ना, ये जो 100 बेस्ट है, इसका मकसद ये था ना, अब जा रहे हैं ना ये बीकन हाउस के स्कूल में जा रहे हैं, एचएसएन कॉलेज ने लिए हैं बच्चे जो कि स्टाइपेंड पे लिए हैं, जो कि अच्छे क्रिकेटर्स उनको दिखे, उनको वो मोल्ड कर रहे हैं इनटू अ बैलेंस्ड बच्चा, ह्यूमन बीइंग, जो भी आप कह लें। सो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बच्चों को अब इस लगन के साथ खेलना है कि मैंने मैं ये नहीं कहता कि आप बेइंतहा कोई पढ़ाई करते जाएं और क्रिकेट ना खेलें, ये बैलेंस मांगती है। बिल्कुल ऐसे। ये नहीं है कि 10 घंटे आप क्रिकेट खेलते रहे तो आप ग्रेट बन जाएंगे। अगर 10 साल गलत खेल रहे हैं तो आप उससे भी खराब परफॉर्मेंस करेंगे। तो आपको अकल के साथ परफॉर्मेंस प्रैक्टिस करनी है और फिर पढ़ाई भी करनी है। जिसमें मैं कैप्टनसी की जैसे बात कर रहा था, वो अगेन लास्ट नोट पे मैं ये जानना चाहूँगा, अब उसमें जैसे बॉलर के कैप्टन होने की बात करते हैं तो शहीन शाह अफरीदी को लाहौर के अंदर ने ऑप्ट किया, उससे पहले एबी डिविलियर्स उन्होंने ट्राई कर लिया, अजहर अली किया, बेतहाशा क्रिस गेल भी उनके पास आए, कोई सक्सेस नहीं दे पाया उनको। जैसे ही शहीन शाह अफरीदी को दिया, दोनों दफ़ा टाइटल वो जीत गए। तो फास्ट बॉलर का आप किसको एंडोर्स करते हैं? एज ए एनालिस्ट कहना चाहिए कि ऊपर व्यू देखते हैं कि ये जो फास्ट बॉलर की इंटेंट है वो ज़्यादा अग्रेसिव है और वो टीम को ज़्यादा बेनिफिट देती है, या बैटर ही ठीक है? देखें, अकॉर्डिंग टू इमरान खान जो है वो सबसे बेहतरीन जो कप्तान हैं क्रिकेट में, वो या बॉलर होता है या ऑलराउंडर होता है। बिल्कुल वो इसलिए, और उनका पॉइंट ये था कि बॉलर जो है वो फिर एग्रेसिव डिसीजंस ले सकता है, वो विक्ट्री की तरफ जाएगा, वो जो आपने बात की ना कि वो घास वाली पिच भी बनाएगा। और ऑलराउंडर से ये होता है कि वो बैटिंग की फिलॉसफी भी समझता है और बॉलिंग की फिलॉसफी भी समझता है। तो जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो ही इज एबल टू टेक गुड कॉल्स। तो ये कोई आइडियल नहीं है। आई मीन कई रिकी पॉन्टिंग वाज अ ग्रेट कैप्टन, बैट्समैन था। बेन स्टोक्स ऑलराउंडर हैं, इससे पहले जो उनके कप्तान थे जो रूट, वो बैट्समैन थे। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये नहीं है, गिवन नहीं है कि फास्ट बॉलर ही ग्रेट कैप्टन बनेगा या बैट्समैन ही ग्रेट कैप्टन बनेगा। मैं इसमें 100% मुझे यकीन है कि आपका सिस्टम लीडर्स फेंकता है, लीडर्स बनाता है, और अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो लीडरशिप कमजोर होगी। बिल्कुल ठीक है, इस पे हम आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे। रिजर्व डे के हवाले से नहीं, अभी तो टाइम खत्म हो जा रहा है अपना। नहीं, मेरा क्वेश्चन चले शिवाला जल्दी। रिजर्व डे के हवाले से ये है कि ये हमारा कोई रिजर्व डे नहीं यहाँ का नहीं है मैच का, कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए ये एक दिन जो रिजर्व रखा गया स्पेशल इन्हीं के लिए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लाइक ड्यूरिंग मैच जो है ना वो रिजर्व डे रखा जाए, टूर्नामेंट सॉरी, बिफोर प्लान होता था कि अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर रिजर्व डे होगा। आप इसको कैसे देखते हैं? कोई लॉ है, चेंज हुआ है? नहीं, क्या? कुछ नहीं है। देखें, एक तो स्पॉन्सर्स की तरफ से ये डिमांड की गई होगी, अदरवाइज ये उनको वो मैसिव नुकसान होना है। का बहुत उनका, तो ब्रॉडकास्टर का इसमें बहुत लेना देना होता है। जो पैसे जनरेट कर रहा है ना, वो फिर डिसाइड भी करता है, डिटर्मिन भी करता है। हम कहते हैं जी कि नहीं, ये ACC जो है ये
इन्होंने डिसाइड किया, बिल्कुल इन्होंने किया, मगर पीछे से जो पुश आई होगी, एक प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। हार्ड एंड फास्ट लेकिन वो वेन्यू चेंज नहीं किया जा रहा था, वेन्यू का प्रेशर था, टूर्नामेंट भी हो सकते हैं डिसीजंस। ऑब्वियसली मतलब इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए जहाँ मैच ही नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको करना पड़ता है, कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया को बचाना जरूरी था। अभी तक के लिए इजाजत चाहते थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिड ब्रेक में भी हम बात करेंगे आप लोगों से, और इंशाल्लाह रात को तो क्रिकेट मस्तिया में आप लोगों से मुलाकात होगी और लेजेंड रमीज राजा हमारे साथ होंगे। देखना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।